बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवाज अली भुट्टा बीवी अस्पताल बहावलपुर में आंखों के सर्जन थे। बहुत ही नेक इंसान थे। उनको जिगर की बीमारी की वजह से यरकान हो गया। बीमारी इतनी बड़ी कि उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा। मैं उनके पास ही मौजूद था। देखा कि उनकी आंखों की पतलियां फैल गई हैं, दिल की धड़कन बंद हो चुकी है और सांस भी ख़त्म हो चुका है। तिब्बी इल्म के मुताबिक उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी। उनके बीवी और बच्चों ने जो उस वक़्त कमरे में मौजूद थे रोना शुरू कर दिया। मैंने उनके बड़े भाई और बीवी को कलमा पढ़ने की तलकीन की और ये बताया कि डॉक्टर भुट्टा इस दुनिया से रुखसत हो रही हैं। इस मौके पर रोने के बजाय कलमा पढ़ना चाहिए। उन्होंने बुलंद आवाज़ में कलमे का विर्द शुरू कर दिया। अचानक डॉक्टर भुट्टा ने आंखें खोल दी और बिस्तर पर उठ बैठे। कलमा पढ़ा और कहा, डॉक्टर नूर, तुम गवाह रहना, मैं कलमा पढ़कर अल्लाह के पास जा रहा हूँ। इसके बाद वो दोबारा बिस्तर पर लेट गए और उनका इंतकाल हो गया। चंद साल कबल मैं एक फालिज की मरीज़ को देखने के लिए गया। मरीज़ की हालत काफ़ी ख़राब थी और ऐसा मालूम होता था कि चंद घड़ी का मेहमान है। बहरहाल मैंने उसका मुआयना किया। दौरान मुआयना बातचीत करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। फिर मैंने मरीज़ से अरबी में उसका नाम पूछा। उसने जवाब दिया। अरबी में मुंह खोलने को कहा तो मरीज़ ने मुंह खोल दिया। अरबी में ही आंखें खोलने को कहा तो उसने भी आंखें खोल दी। थोड़ी देर बाद मरीज़ का इंतकाल हो गया। लवाहिकीन से पूछने पर मालूम हुआ कि ये मरीज़ बिल्कुल जहल था। अरबी तो क्या उर्दू भी नहीं जानता था। उलमाए कराम से सुन रखा था कि बरज़ख और आखिरत की ज़बान अरबी होगी और कब्र के सवाल जवाब भी अरबी में होंगी। गालिबन इस चीज़ का अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुशाहिदा करवाया था। चंद साल कबल एक जमात के साथ जाना हुआ मनसेरा से आगे एक छोटे से कस्बे में पहुँचे। मस्जिद में सामान रखा और तालीम शुरू की। मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारिग बैठे हुए थे। हम लोग उनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सकें। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहब ने कहा कि मैं नमाज के वक्त आऊँगा और नमाज के बाद अज़ाब कब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊँगा। चनाचा ज़ोर की नमाज के बाद ये साहब हमारे पास बैठ गए। अपना तारफ़ करवाया कि वो रिटायर्ड फ़ौजी हैं। 1965 की पाक व हिंद जंग में कब्रस्तान में असले का एक आर्जी ज़ख़ीरा बनाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ उनकी भी वहाँ पहरे पर ड्यूटी थी। दिन का वक़्त था और कोई ख़ास काम भी नहीं था। चनाचा उन्होंने कब्रस्तान में घूमना शुरू कर दिया। एक पुरानी कब्र के पास से गुज़र हुआ तो यूँ महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही हो। उस फौजी जवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें हटाई ताकि देखूं कि ये कैसी आवाज़ें हैं। जैसे जैसे मैं मिट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बढ़ता गया। दिन का वक़्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और इस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है और जब वो अपना मुंह इस ढांचे पर मारता है तो सारा ढांचा उखड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चीखने की आवाज़ आती है। मेरे सामने 3 मरतबा उस जानवर ने अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि ये जानवर मुर्दे को तकलीफ पहुंचा रहा है। चनाचा राइफल से जब मैंने उस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छुप गया। थोड़ी देर बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका। मेरे ऊपर कुछ ऐसी दहशत सवार हुई कि मैं उसे मारना भूलकर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा तो वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी के साथ भागा आ रहा था। करीबी पानी का एक जोड़ था। उस जानवर से बचने के लिए मैं इस जोड़ में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो जानवर जोड़ के किनारे आकर रुक गया और कदरे तौक़ुफ़ के बाद उसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। यकायक पानी गर्म होने लगा। मैं भाग कर जोड़ से बाहर निकला। मेरी टांगें जल रही थी, जल्द सुर्ख हो चुकी थी और उबले भी पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना मुहाल था। मैंने अपने साथियों को आवाज़ दी। चनाचा मुझे एबटाबाद की अस्पताल में दाखिल करवाया गया और फिर वहाँ से रावलपिंडी के बड़े फौजी अस्पताल CMH में मुंतकिल करवा दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया और हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता था। किसी इलाज से अफाका ना हुआ तो मुझे इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया गया मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की उस वक़्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियाँ बच गईं।
गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गल कर अलहदा होता जा रहा है और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर उसने हमें दोनों अपनी टांगें दिखाई जिन पर पट्टियां बंधी हुई थी। ये 1953 का वाक़या है कि मैं MBBS के दूसरे साल में तालीम हासिल कर रहा था। अब मैं तशरीह अल बदन अनाटोमी का मजमून पढ़ने के लिए इंसानी हड्डियों की ज़रूरत पड़ती थी। कॉलेज अभी नया नया बना था और इंसानी हड्डियों का ज़ख़ीरा बहुत महदूद था। चनाचा मेरे चंद दोस्तों ने निश्तर मेडिकल कॉलेज के साथ वाले कब्रिस्तान, जो इन दिनों किला वाला कब्रिस्तान कहलाता था, उसकी तरफ रजू किया। कब्रिस्तान के मुजावर से जाकर बात की। कुछ पसो पेश के बाद वो 22 रुपए में पूरी इंसानी ढांचा फराहम करने पर रजामंद हो गया। लड़के रात को एक बोरी और 22 रुपए मुजावर को दे आते और अगले रोज उनको पूरा इंसानी ढांचा मिल जाता। मुजावर का ये कारोबार चलता रहा। कुछ अरसे के बाद मुझे इंसानी खोपड़ी की ज़रूरत पेश आई। मैं कब्रिस्तान गया और मुजावर से मिला। वो उस वक्त मस्जिद में बैठा था। मेरे इसरार के बावजूद उसने इंसानी हड्डी फराहम करने से इनकार कर दिया। जब मैंने इसरार के साथ वजह पूछी तो उसने बताया कि चंद दिन कबल जब उसने कब्र खोली तो कब्र में से आग का एक शोला निकला जिसने उसका पीछा किया। मुजावर ने मजीद बताया कि वो पूरी तेज़ी के साथ जान बचाने के लिए भागा, मगर आग ने उसका पीछा ना छोड़ा। जब वो भागते भागते मस्जिद में दाखिल हो गया तो वो आग वापस चली गई। उसने बताया कि अब उसने पक्की तौबा कर ली है कि कभी कब्रों की तौहीन नहीं करेगा। मैंने उससे पूछा कि कोई और वाक़या जो उसे पेश आया हो सुनाए, तो उसने बताया कि पैसे के लालच में जब मैंने कब्र खोली तो उसको बेहद वसी पाया। कब्र से खुशबू महक रही थी और एक बुजुर्ग बैठे तिलावत कर रहे थे। ये देखकर उसने कब्र को फ़ौरन बंद कर दिया। काफ़ी अर्से कबल जब मैं निश्तर अस्पताल में मेडिकल वार्ड का रजिस्ट्रार था तो मेरे वार्ड में 2 मजदूर बेहोशी की हालत में दाखिल हुए। होश में आने के बाद वहशत ज़दा होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इलाज के बाद जब उनकी हालत कोई संभली तो उन्होंने बताया कि एक मशहूर और मारूफ आदमी की कब्र को इसलिए खोला जा रहा था कि उनको नाश को किसी खास जगह पर मुंतकिल किया जाए। जब कब्र खोली गई तो मुर्दे की शक्ल को देखकर वो इतने खौफजदा हुए कि बेहोशी तारी हो गई। उस मुर्दे के लवाकिन ने जब मुर्दे की ये हालत देखी तो जल्दी से कब्र को बंद करवा दिया। इस वाक़े का तज़किरा उस वक़्त के अखबारात में भी छपा था। अहमदपुर शर्किया में एक नेक खातून दीनी मदरसा की मोतमम्मा थी। उनको एक लाइलाज मर्ज लाहिक हो गया। मेरे पास भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल हुई हैं और वहीं पर वफात पाई। उनके इलाज पर उठने वाले अखराजात कराची से एक हाजी साहब, जो हमारे एक प्रोफेसर साहब के ससुर हैं, वो भेजा करते थे। जब नेक खातून फौत हो गई तो हाजी साहब को कराची में इतला दी गई। वो तशरीफ़ लाए और सीधे इस बीबी की कब्र पर गए। वापस आकर सबसे पहले मुझे खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने बीबी पर कब्र में अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाई हैं। अगले रोज़ हाजी साहब फिर कब्रस्तान तशरीफ़ ले गए। जब वापस लौटे तो बेहद गमगीन थे। आते ही रोना शुरू कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, मगर नमाज की पाबंदी जारी रही। हर वक्त इस्तग़फ़ार में मशगूल रहे। 3 दिन खाना पीना बंद करने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए। तो डॉक्टर साहब जो उनके दामाद थे मुझे ले गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा हाजी साहब सजदे में पड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से इस्तग़फ़ार और आउज़ारी कर रहे हैं। आवाज़ में इतना दर्द और सोच था कि पास बैठने वाले पर भी ये गरिया तारी हो जाता था। मैंने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की। मेरे बार बार इसरार पर उन्होंने बताया कि हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कशफ कबूर का वजीफ़ा बताया था। वो उन्होंने पहले रोज़ बीबी की कब्र पर किया तो निहायत अच्छी खबर मिली। दूसरे रोज़ साथ वाली कब्रों पर भी वही वजीफ़ा पड़ा तो देखा कि सब कब्रें आग से भरी हुई हैं और मुर्दे आग में तड़प रहे हैं। किसी कब्र में आग कम है, किसी में ज़्यादा। हत्ता के पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ 3 कब्रें इस आग से महफूज हैं। हाजी साहब ने फरमाया कि ये मंजर देखकर रो ना तो और क्या करूं। अल्लाह से उनके लिए तकफीफ अजाब की दुआ मांग रहा हूँ। ऐसा दर्दनाक अजाब है कि अगर आप देख लें तो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठें या दहशत से मर जाएं। फिर हाजी साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी सुनाया, जिसका मफहूम ये है कि अजाब कब्र इस कदर दर्दनाक है कि अगर इंसान उसको देख ले या आवाज़ सुन ले तो पागल होकर जंगलों में भाग जाए और अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दें। मैंने हाजी साहब से पूछा कि कब्रें आग से क्यों भरी हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि एक तो नमाज छोड़ने की वजह से, दूसरे इस्तंजा से बेतवज्जी करने की वजह से। इस दर्दनाक नज़ारे की वजह से हाजी साहब अक्सर रोया करते थे और इस हाल में उनका इंतकाल हो गया। सरगोदा शहर का वाक़या है कि एक मोहल्ले में जमात ठहरी हुई थी। जमात के कोई साथी मोहल्ले में गश्त करने के लिए निकले
उन्होंने देखा कि एक मकान से बहुत सारे मर्द और औरतें खौफजदा होकर जल्दी से निकल रहे हैं। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वहाँ एक आदमी फौत हो गया था और उसके तमाम रिश्तेदार इकट्ठे थे। अभी मुर्दे को नहलाने की तैयारी हो रही थी कि एक बड़ा सांप कहीं से आया और उसने मैयत को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से मैयत के रिश्तेदार घर से बाहर भाग गए। जमात के साथ ही मकान के अंदर गए तो वाक़या ऐसा ही पाया। जमात वालों ने मैयत के लवाहिकीन को बताया कि ये सांप नहीं बल्कि अमाल का वबाल है। इससे छुटकारा हासिल करने की एक ही सूरत है कि खूब गुड़गुड़ा कर अल्लाह जल्ल शानो से दुआ मांगी जाए और मैयत के लिए इस्तग़फ़ार किया जाए। मैयत के रिश्तेदार इतने खौफज़दा थे कि उन्होंने करीब जाने से भी इनकार कर दिया। जमात वालों ने दुआ, इस्तग़फ़ार और ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम किया। कुछ देर के बाद वो सांप गायब हो गया। चनाचा मैयत को नहलाया और कफन पहनाया गया। जब मैयत को दफन करने के लिए कब्र के पास ले जाकर रखा तो देखा एक बहुत बड़ा सांप कब्र में मौजूद है, जो कि कब्र खोदते वक्त वहाँ नहीं था। बड़ी मुश्किल के साथ मैयत को कब्र में उतारा गया। जो ही मैयत को कब्र के हवाले किया, सांप फिर मैयत से गिर्द लिपट गया। चनाचा वो लोग जल्दी से कब्र को बंद करके वापस आ गए। 10 साल पहले का जिक्र है। मैं कैद आज़म मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल काम कर रहा था। करीब की बस्ती से एक डिस्पेंसर अपने करीबी अजीज़ के मर्ज़ के बारे में मशवरा करने के लिए आया करता था। एक दिन उसने बताया कि उसकी बस्ती में एक अजाम फौत हो गया। जब उस पर निज़ा की कैफियत तारी हुई तो लोगों ने उसको हिलाया और कहा कि कलमा पढ़, हालांकि ये गलत तरीका है। उसने कलमा ना पढ़ा। लोगों ने उसे फिर से हिलाया और कलमा पढ़ने को कहा। मौत की सख्ती की वजह से उसने कलमे को गाली दी। थोड़ी देर बाद उसका इंतकाल हो गया। जब दफन करने लगे तो देखा कि कब्र बीचों से भरी हुई है। लोगों ने कब्र तो बंद कर दी, दूसरी जगह कब्र खोदी। जब मैयत को कब्र में उतारने लगे तो देखा कि वो कब्र भी बीचों से भरी हुई है। चनाचा इस हालत में मुर्दे को कब्र में रखकर कब्र को बंद कर दिया गया। उलमाए किराम से सुना है कि निज़ा के आलम में मरने वाले को कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसके करीब मुनासिब आवाज़ में कलमे का विर्द करना चाहिए।